है ना, मैं अगर 2.5-3 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ, कहीं पे भी किधर भी लगा लूँ, ये गलत है ना। लेकिन आप तो ऑलरेडी किसका भी गाड़ी रहेगा, जिसका ये XYZ है, इनका गाड़ी है, अवेलेबल रहता है तो रखते हैं। लेकिन रिजर्व पार्किंग क्यों नहीं दे सकते? अगर मैं उसको पे करने के लिए रेडी हूँ तो रिजर्व तो उसके लिए लीगली अपन एडवाइस लेना पड़ेगा, और अगर है तो हम उसको ले लेंगे। वो अभी मुद्दा उठा है तो वो लिखेंगे, और लीगली पार्किंग अगर सब लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे रिजर्व पार्किंग चाहिए उसका, लेकिन उसका जो चार्ज रहेगा मैं देने को तैयार हूँ। अगर मैं इंक्वायरी करूंगा, लीगली अगर अलाउड है तो उसको इतना चार्जेस पेड करना पड़ेगा और देना पड़ेगा। कराओ ना। दिक्कत हुआ था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था। अगर रिजर्व चार्जेस में वहाँ पे अगर उस साइड पे लगाओगे तो कबूतर ऊपर से गंदा कर लेता है, इसलिए सभी लोग इधर पार्क करते हैं। तो सर बहुत से इश्यू है। देखो सोल्यूशन क्या दिया, सब जगह पत्रे लगा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है वही बोला था, सोसाइटी का शो खराब होता है। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, पत्रे लगाने से सोसाइटी का शो क्या खराब होने वाला है? उसका ये इश्यू है। पत्रे लगाने से आप कितना लंबा पत्रा लगाएंगे? 1.5-2 फुट, 2 फुट 2 फुट 1.5-2 फुट, दो ही फुट उतना ही है। बस 1.5-2 नहीं फुट। होगा। क्यों नहीं होगा? आराम से होगा। पत्रा लगाएंगे ना, उसके ऊपर वाला जहाँ भी पहले माले पे लगाएंगे, दूसरे माले पे कहाँ लगाएंगे? फायर के हिसाब से भी ऑलरेडी ये इश्यू में फायर ब्रिगेड वालों ने मना किया था। इनफेक्ट उन्हें तो ये भी किया था कि यहाँ पे जो बाइक खड़ी रहती है वो भी इलीगल है, आप उधर लगा ही नहीं सकते। इलीगली है, और इसके लिए शेड लगाने का तो अगर कल उठ हुआ और फायर ब्रिगेड अंदर नहीं आ सका तो ब्लेम सोसाइटी में। तो रिजर्व पार्किंग में प्रॉब्लम क्या है? विपुल भाई, ये लीगल इलीगल पे मैंने भी बात की है लॉयर से। आपका ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे आपका किचन है, जहाँ पे आपका सिलेंडर है, वहाँ के 1.5 मीटर के आसपास में कोई भी फ्यूल वाली जगह चीज़ नहीं रहती है। ये मैंने पूछा है, इसलिए मैं इतना आर्गूमेंट करता हूँ। इसके लिए लीगली एडवाइस लेने के बाद में ही मैं कुछ बता पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं हमें में बोल के मतलब नहीं सर, जब तक प्रॉपर लीगल एडवाइस नहीं लिया जाएगा। सर मेरा वही मानना है कि आप लीगल ले, क्योंकि मैंने लीगली एडवाइस ली है तो मुझे बोला गया है कि अगर सिलेंडर है तो उसके 1.5 मीटर के आसपास में कोई भी बाइक, व्हीकल, शेगड़ी कुछ नहीं रहना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर मेरा नहीं है, नुकसान हुआ इनकेस 2 सिलेंडर है घर, तो ये पूरी बिल्डिंग का है। वो लीगल मैटर पे आप जरा एक बार वापस इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि ये मैटर है। मैं जा चुका उसके थ्रू, मैं आपको पहले भी बताया था कि लीगली नहीं कर सकते मैंने यहाँ पे एडवाइस लेने के बाद में ही कुछ बता पाऊंगा। और सर सेकंड पे पार्किंग का मैं बताता हूँ। ये मुद्दा पार्किंग है, मुद्दा ले मतलब लिया। बिल्डर ने नहीं दी थी, सोसाइटी ने मिलकर बनाई है। वो कैसा होता है मालूम है सर? मैं सिर्फ बताना चाहूँगा, अगर आपकी सोसाइटी में जगह है, जैसे अभी 25 लोग आ गए, सब पैसा दे रहे हैं, आपका जगह नहीं है, तो फिर वो मुद्दा वैलिड नहीं होता। अगर आपका जगह है, लिमिटेड लोग है, तो आप वैलिड कर सकते हो। पे पार्किंग जैसे 50,000 में गाड़ी है, तो मतलब एक कैसा मालूम है, मेरे पास 4 व्हीलर है, मैं 2 लाख देने को तैयार हूँ। मेरे कंप्यूटर में और 25 लोग हैं, 2 लाख देने को तैयार है। तो उसके लिए प्रोविजन है, BMC से अप्रूवल मिलता है शेड का। जैसे आपका गार्डन है, गार्डन के ऊपर आप शेड बना सकते हो लीगली कॉन्क्रीट की, और उसके ऊपर पार्किंग दे सकते हो पेपर। ये ऑलरेडी सोसाइटी में हुआ है, मेरी सोसाइटी में हुआ है। आज नहीं, पर इन फ्यूचर जब आपकी फाइनेंशियल ये तो पहला बोला था ना, आगे भी लास्ट टाइम भी बोला तो ठीक है, ये मुद्दा लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ सोसाइटी के पास फंड्स नहीं है, क्योंकि लोग मेंटेनेंस नहीं कर वो बनाने का खर्चा कौन देगा? वो तो नहीं कर सकते अभी फिलहाल तो। एलिवेटेड पार्किंग बोलते हैं उसको, एलिवेटेड पार्किंग अलग चीज। ठीक है, चलो इस पे आपने जो बोला उस पे अपन लीगली एडवाइस लेंगे। और मुझे ये चीज के ऊपर आप सॉल्यूशन दो आगे तक, क्योंकि मुझे प्लान करना है, क्योंकि यहाँ पे कबूतर शिट हो रहा है, पब्लिक कैसे भी गाड़ी लगा रहा है। ऐसा नहीं, सब लोग बोलेंगे मुझे यही साइड से, मैं उधर खड़ा ही नहीं करूंगा, तो सोसाइटी क्या करेगी? अरे लेकिन उधर फिर आप सॉल्यूशन कुछ नहीं है ना, क्योंकि कबूतर से गंदगी फैल ही रही है। एग्जैक्टली ना तो अभी सर, वही कर रहे हैं लोग। कबूतर से गंदगी फैल रही है, लोग ऊपर से धो रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, गिर रहा है, बाइक खराब हो रही है, लोगों पे पानी उड़ रहा है। तो मतलब अभी सोसाइटी छोड़ के ही जाना पड़ेगा, पार्किंग जहाँ अच्छी रहेगी। सर इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी ऐसे ही हो गया ना, मतलब हमको अभी सोसाइटी छोड़ के ही जाना पड़ेगा, अगर हमारी गाड़ियाँ सेफ नहीं है। अगर आप लोग ऐसे चाहते तो ऐसे ही करेंगे। हाँ, अभी वही करना पड़ेगा यार। सोच रहे हैं क्या करें। एक तो साला फ्लैट का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है इनके वजह से, बेचने के लिए। इस पे लीगली एडवाइस लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, रिनोवेशन रूल्स। ऑलरेडी सोसाइटी ने रिनोवेशन के लिए रूल बनाया हुआ है, लेकिन क्या होता है कि एंड मोमेंट पे रिनोवेशन का एप्लीकेशन आता है, आने के बाद में फटाफट उनको परमिशन चाहिए, परमिशन बनने के बाद में फटाफट उनको काम चाहिए, काम चलने के बाद में उनको फिर एलिवेशन चेंज करना है कि उसने किया तो मुझे परमिशन क्यों नहीं मिलेगा, उसने किया है तो मुझे क्यों नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए
अभी आगे चल के रिनोवेशन के लिए अगर किसी को भी रिनोवेशन घर का कराना है, 15 दिन पहले एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन देने के बाद में कमेटी में डिस्कशन होएगा, कमेटी मेंबर आएगा, एप्लीकेशन में पूरा बाइफर्केशन देना चाहिए आपको कि मुझे क्या क्या काम करना है। काम करने के बाद में कमेटी वो चेक करने आएगी और बाहर का ग्रिल किसी को भी निकालने का परमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी लोगों ने करके किया है उसका और क्या इस करेंगे? पे ही ऑब्जेक्शन हो रही है कि उन्होंने किया तो हमको परमिशन क्यों नहीं। वो तो सवाल ही नहीं, अभी मैं भी करना चाहूंगा अगर ऐसा उसने किया है तो। और इसके लिए क्या होता है कि ये मुद्दा ऐसा बढ़ रहा है कि भाई हम लोग उनको क्या जवाब, नहीं क्योंकि अगर कमिटी ने किसी को भी परमिशन नहीं दिया है ग्रिल को एक्सटेंड करने का। नहीं, लेकिन अभी जिन्होंने किया है उसको तो नीचे उतरना पड़ेगा फिर। इसके लिए अभी आप लोग सजेशन दो क्या करना चाहिए, उसको उतारने बोलो। क्योंकि 3-4 एक जो सेकंड, भी है वो देखना पड़ेगा। किचन के इधर जो छोटा बॉक्स लगा है ठीक समझ सकते, वहाँ वो साइड में कितने हाँ। बड़े बड़े बॉक्स लगे। हाँ आप सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे ए विंग में हाँ उन्होंने डायरेक्ट गैलरी के बॉक्स को ही पूरा बड़ा किया। बरोबर है, वो आज तक कोई कुछ Fourth बोला नहीं। floor। फोर्थ फ्लोर उसको हाँ ठीक है किचन का भी 2 माले का उन्होंने पूरे बड़े बड़े बॉक्स लगाए हुए। जी। उनका क्या करना है अभी? ऑब्वियसली अगर उनका नहीं हटा है तो मैं भी लगाऊंगा। एक वही सिचुएशन आ रही है और कमेटी प्रॉब्लम फेस कर रही है और कमेटी को इसके मुद्दे छोड़ के और भवन से मुद्दे। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट इसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ। जो होल्ड हो गया, अभी ये नया रूल बना लो आप। मेरा वो हाँ, कि जो कि जुना उखाड़ने जाओगे तकलीफ होगी, जुना उखाड़ने जाओगे तकलीफ होगी। नया रूल बनाओ, नया ये बनाओ, रेजोल्यूशन पास करके लो, ठीक है। जूना करने के लिए कोई मजा नहीं है, उसने ये किया, अभी से करो, ये रूल है बाबा, तुमको कहीं करना पड़ेगा। ठीक है बराबर ना, तू जूना करने जाएगा उसको मजा नहीं आएगा। आपने जो बोला ग्रिल चेंज नहीं कर सके, इसके पीछे एग्जैक्टली रीजन क्या है? अगर किसी आदमी को डिजाइनर ग्रिल लगाना रहेगा या अपना मॉडल चेंज करना रहेगा तो उसकी परमिशन आपको देनी चाहिए। ठीक है, ऊपर का स्पेस जो बालकनी विपुल भाई, आपको रेजोल्यूशन पास करा के लेना है जाली लगा के तो उसके पास ऊपर करा के ले टाइल्स लो। रख के आरसीसी भरते हैं। विपुल भाई, ये ग्रिल चेंज नहीं करना, अभी मेरे पास कैश है, मेरे को चेंज करना है, मैं नया मॉडल लेना चाहता हूँ, तो उसकी परमिशन मिलनी चाहिए ग्रिल चेंज करने की। ग्रिल चेंज करना और ग्रिल का शेप चेंज करना उसमें फर्क है। आप किचन का विंडो देखो, ऐसा बरोबर है। आप वो ग्रिल चेंज करा के वही शेप में दूसरा बिठाओ, लेकिन वो शेप चेंज करके पूरा ब्लॉक जो स्क्वायर में है वो लगा दोगे तो वो गलत है। मतलब आपका है कि जो लगी हुई है उसमें चेंज करो, एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, और वो शेप चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब जैसे बिल्डर ने दिया है ऐसे उससे आप मॉडल चेंज कर ठीक सकते है, ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विपुल भाई, राजेश भाई को कुछ बोलना है। हाँ 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 माइक दिला है, चालू करो ना बटन चालू हाँ, मीन्स आपका ये बोलना है कि उनको घर का काम कराने के बाद में लीकेज का प्रॉब्लम ज्यादा हो गया है। हाँ 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 हाँ, तो वो प्लम्बर को उसको दिखा के उसको चेक कराना पड़ेगा, या तो आपको देखना पड़ेगा कि बाथरूम का सांधा छूटा हुआ है क्या, किधर बाथरूम का नहीं, बालकनी का। हाँ उसने रिनोवेशन किया, रूम आगे ले लिया, हाँ हाँ उसका प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है वो देखना पड़ेगा और कहाँ से पानी नीचे उतर रहा है वो देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने उसको बार बार बोला तो प्रॉब्लम है, आप कराओ। लेकिन अभी वो जब तक होता नहीं है कुछ किसका है क्या है मालूम नहीं विपुल पड़ेगा। भाई, क्या ये पॉइंट पे क्योंकि मैं ये बात कर रहा था कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो बात कर रहे हैं, ये दोनों झगड़ते रहेंगे, सालों साल चलता रहेगा। तुम करो, मैं नहीं करो, रूल्स किसी को पता नहीं होता, सबको सोसाइटी के सब रूल्स पता नहीं। मेंबर्स जो होते हैं वो ज्यादा अवेयर होते हैं, और वहां पे आएगा तो वो सुनेगा ये करो, वो ये बोल रहे हैं मैं मेरा लाया प्लम्बर, वो बोला वो मेरा प्लम्बर लाया, कौन करेगा किसको पता नहीं। यही डिस्प्यूट होना नहीं चाहिए, वो शॉर्ट में होना चाहिए, और इसका कन्वर्जन क्या होता है, झगड़े में होता है, आप दोनों को बुला के और फिर वो दुश्मनी पड़ जाती है। अभी ऐसा है लीकेज है, वो बोल रहे हैं इनके घर से लीकेज है, ये बोल रहे हैं कि मेरे घर से लीकेज नहीं है। पहली बार प्लम्बर बोलेगा कि भाई आपका बाथरूम का टाइल्स निकालना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। हाँ
एग्जैक्टली तो वे पॉइंट आपको उनको बोलना चाहिए कि भाई ये रिनोवेशन के बाद हुआ, पहले तो नहीं हो रहा था। ये बातें सोसाइटी मेंबर्स के सामने होनी चाहिए। और आप बोलोगे कि ये एडवाइस अभी ये बोला है, आप किसको करना है, वो किसने खर्चा करना है, क्या करना है, आपको सोसाइटी के रूल्स पता है। हाँ, पहले नहीं होता था। क्योंकि ये क्या है, ये नेवर एंडिंग स्टोरी है और नेवर एंडिंग आर्ग्यूमेंट ये है। यहाँ पे ही हो रहा है, बाकी जगह पे हो रहा है, एंडिंग हो रहा है। हाँ। और यहाँ पे वहाँ पे सोसाइटी मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, सामने बात होता है, फिर प्लम्बर आता है, जो भी ओपिनियन रहेगा फिर डिसाइड करते हैं कि ये किसके परव्यू में आता है, कौन खर्चा करेगा। सोसाइटी उनको बोलते वो कर लेते, वैसा होता है। प्लम्बर भी लाके वो दिखाया, हाँ वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। बार बार मेरे इधर सुबह सुबह आ जाते हैं, मतलब तुम्हारे यहाँ से लीकेज हो। दोनों जन को बुलाते हैं, बैठते हैं, प्लम्बर को साथ में आते हैं और बात झगड़ा करते हो कोई जाता है, डिस्कशन necessary होता है। dispute ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रिनोवेशन का ये रूल पास हो गया, ठीक है। हाँ, आगे जो हो गया वो हो गया। अभी से ओके। डक्ट प्लम्बिंग वर्क कंप्लीट, जैसे कि ऑलरेडी हमारा A1 B C A B C D पांचों विंग का डक्ट का हमारा काम हो गया है। लीकेजेस थे वो लीकेजेस भी हो गए हैं। और ये सब काम करने के बाद में हमको 60 to 70% सफलता मिली है, 30% सफलता नहीं मिली है। सफलता नहीं मिलने का कारण घर के अंदर से लीकेज है और उनको घर के अंदर से काम करवाना होएगा। उसमें मेरा खुद का फ्लैट भी है, वो मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि जब भी वो सब सर्वे किया तभी जाके पता चला। तो उसमें A1 में भी है 703, 403, A में है 703, 603, 503, 303, 203, 104। हाँ, मैं डक का बात कर रहा हूँ, आपका डक में नहीं आता है। हाँ, ये बाजू का नहीं है, ये बाजू का A विंग है, तो वो क्लियर है। C विंग में 100, B विंग में 201, 203, 204, 304, 404, 504 और 103 और ग्राउंड फ्लोर। ये फ्लैट B विंग जो फ्लैट से तकलीफ हो, ये क्या होता है कि डक के अंदर लीकेज थे, लीकेज सब पूरा कंप्लीट किया, सर्वे किया। करने के बाद में पहले सोसाइटी ने ये डिसीजन लिया कि जिधर जिधर बाहर से लीकेज है और लीकेज जिधर हो रहा है, पहले सोसाइटी काम करवा के लेगी। वो काम करवाने के बाद में देखेंगे कि ये जिधर जिधर लीकेज हो रहा था, सोसाइटी ने काम करने के बाद में उसमें अपने को सफलता मिली कि नहीं मिली। तो वो सब पूरा काम A1 से लेकर D तक करने के बाद में बहुत से लीकेज है जो ये काम करवाने के बाद बंद हो गए। लेकिन ऐसे बहुत से लीकेज है जहाँ पे हमने काम करवाया फिर भी लीकेज हो रहा है। वो लीकेज होने का कारण है इंटरनल। जिधर इंटरनल लीकेज है उनको ठीक करना होगा, और वो करेंगे तभी जाके अपना सोसाइटी में जो भी कलर है ये है वो अपने को खत्म होगा। तो वो अपने को इनको काम करवाना है ऐसा। नहीं नहीं, ये काम घर के अंदर से पर फ्लैट ओनर करेगा कि फ्लैट ओनर, फ्लैट ओनर। तो आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि नहीं किया है अभी तक? नहीं, अभी उनको जो बाकी मेंबर है उनको किया है, कुछ मेंबर बाकी है जो अभी मैं करूँगा उनको। ओके, ऐसा। तो उसके ऊपर आपको मतलब ये मुद्दा रखने का मतलब क्या रीजन था यहाँ पे, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए ना। मुद्दा रखने का रीजन ये है कि सोसाइटी ने जो काम किया वो क्या लीकेज था, वो पूरा हुआ, क्या बाकी है, ये मुद्दा है और ये उनको काम करवाना। वो एग्री हो रहे हैं क्या मतलब इस चीजें करने? हमारा काम है उनको बोलना और उनको कन्विंस करना। अगर नहीं रिटर्न में कर रहे हो ना, कम्युनिकेशन रिटर्न हो रहा है, ओरल हो अभी रहा है। रिटर्न करेंगे, नहीं, अगर नहीं करते हैं तो बोला नहीं मैं नहीं करूंगा भाई तू रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे उस पर तो क्या कर सकते हैं। तो फायदा ही नहीं ना फिर डग में कलर मार के, वो तो खराब ही होगा। अगर नहीं, जो फ्लैट ओनर करेगा ही नहीं, जैसा मेरे पास हो रहा है अभी, ठीक है, मेरे इधर बताया विपुल भाई ने दिखाया, क्योंकि बाहर से काम करके लिया है, पूरा कर लिया है, बराबर। अगर वो नहीं करता है, कोई भी ऊपर वाला नहीं करता है, तो अंदर जो डग में आपने काम किया वो तो वेस्टेज गया ना। इसके लिए हम लोग कन्विंस करेंगे, उनको लेटर देके उनसे बातचीत करके कन्विंस करेंगे कि आप करो करके। अभी 99% तो मेरे हिसाब से लोग करेंगे और कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये सर्वे करने के बाद इतने फ्लैट्स आए हैं तो अभी उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके कन्विंस करके उसके साथ में काम करेंगे। मेरे इस पे एक सजेशन था कि आप लोग भी उनको मतलब ये बताओ कि हाँ ये भाई मैंने कर लिया करके काम, आपके पास भी उनका ये आना चाहिए। जी जी, कल वापस सर्वे करने वाले हो अपन, इसके ऊपर अगर बोलेगा हमें कर दिया है हाँ, तो उसके ऊपर आप करोगे वापस। वो तो पता चलेगा ना, सर्वे तो होगा ही, ठीक है। और उसके बाद में और एक लास्ट मुद्दा है कि हमारा लास्ट एजीएम में डिसीजन हुआ था कि किसी को बालकनी में फ्लावर पॉट नहीं रखना, और ये हुआ था कि जो नहीं रखता है उस पर 500 रुपया चार्ज होगा। लेकिन ये डिस्कशन नहीं हो गया था कि 500 रुपया हम लोग कभी चार्ज करने का और कितना चार्ज करने का, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा, मुझे कमेटी ने 500 रुपया चार्ज कर दिया और फिर भी मैं नहीं हटा रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ। तो अभी इसमें इसके लिए ये मुद्दा मैंने लिया है कि अगर किसी कमेटी मेंबर को या सोसाइटी मेंबर को हम लोग उसको इन्फॉर्म करेंगे कि आपको उसमें फ्लावर पॉट नहीं रखना है, बालकनी में नहीं रखना है, ख़राब हो रहा है,
अगर आप नहीं करेंगे तो आपको 500 रुपया चार्ज करेंगे, और 500 रुपया तब तक चार्ज करेंगे जब तक वो हटाएंगे नहीं। मंथली मेंटेनेंस में ऐड कर दो, हर मंथली 500 रुपए ऐड करो, क्योंकि उतना सोसाइटी को खर्चा आएगा, कलरिंग सब करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि खराब हो रहा है। यस, एक बार तो वो लोग इनिशिएटिव लेके करके दे रहे हैं आपको, लेकिन बार बार वो करके नहीं देंगे। बड़ा वाला 500 तो इसके लिए 500 रुपीज चार्ज करेंगे फर्स्ट मंथ। अगर उसको हटाया तो नेक्स्ट मंथ में नहीं लगेगा, अगर उसने नहीं हटाया तो 5 मंथ्स दूसरे मंथ में भी लगेगा, और वो तब तक लगेगा जब तक हटाएगा नहीं। और जितना भी खराब हुआ है वो खराब करने के टाइम पे जितना भी खर्चा होगा वो उनसे वसूल किया जाएगा। एग्रीड है, लेकिन ये सब आपको सर्कुलर भेजना पड़ेगा सबको, क्योंकि अभी जो इधर डिस्कशन हुआ है वहाँ पे आधे लोग तो भग गए। एग्जैक्टली। ये सब सर्कुलर में भेज के वो मतलब कंफर्म इनका पूरा मिनट्स बनेगा, और ये पूरा मिनट्स लोगों के घर पे दिया जाएगा और साइन लिया जाएगा। विपुल भाई, अभी आपने जैसे बताया कि गमले से पानी गिरेगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं लिमिटेड पानी नीचे अपना सामान रखा है, पानी नीचे नहीं गिरने देते, तो क्या ये उनके साथ भी ये कंपलसरी होएगा? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, मैं नीचे पानी गिरने नहीं दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने नीचे डिश रखा है, मैं अपने तुलसी को पानी डालता हूँ जो मेरे ट्रेडिशनल में है, तो क्या उनके ऊपर भी कंपलसरी रहेगा कि निकालना ही पड़ेगा? अगर आपकी दीवार खराब नहीं हो रही है, पानी लीकेज का इशू नहीं है, तो आप उनको परमिशन दे सकते हैं रखने की। कहाँ रखोगे आप फ्लावर पॉट, कहाँ रखोगे? अगर ग्रिल पे रखा है, टच नहीं हो रही आपकी दीवार को, एक ट्रेडिशनल है कि तुलसी को पानी देखो डालना। तुलसी हर एक के घर में है, मेरे घर में भी है, इनके घर में भी। आप ग्राउंड फ्लोर पे है तो आपको पानी डालोगे तो वो नीचे गिर नीचे जाएगा, गिरेगा। लेकिन मैं छठे माले पे हूँ, मैं वही तुलसी में पानी डालूंगा तो वो दीवार पे आएगा, नहीं वो मतलब दीवार कंपलसरी है आएगा। तो सबके लिए हो जाएगा, तो करना है तो सबके लिए। सबके लिए मतलब फिर अगर उसका तुलसी individual है, आपको पानी डालना है, आप अंदर डाल दो, फिर सूख जाएगा, आप हाँ, उधर मतलब रखना ही provision नहीं है। पानी मैंने तो नहीं ये गिरना कहा कि चाहिए। यहाँ डबल बकेट रखो। नहीं हाँ, मैं वही बोला, पानी नहीं गिरना चाहिए। बाकी अगर कोई प्लांटेशन करना चाहता है, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ विपुल भाई, नहीं, इसमें क्या होगा, डिबेट होगा, डबल ये होगा, या आप रखो ही मत, कोई मत रखने का ही नहीं नहीं मैं इसलिए घर के पूछ रहा अंदर हूँ। इसके लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि डबल हो जाएगा, डबल आर्ग्यूमेंट होगा, डबल डिबेट डिस्प्यूट होगा, डिबेट उससे होगा। अच्छा अननेसेसरी मैटर लंबा खींचेगा, उससे अच्छा बालकनी में आपको फ्लावर पॉट रखना ही नहीं, घर के अंदर रखो, पानी पिलाओ, जो भी करो। नहीं, ये आपने फ्लावर इसी में एक है, वहाँ पे अभी पॉट जैसे आते हैं, वहाँ पे एसी भी है, उसका पानी लीकेज होता है। दूसरे तो बहुत लोग हैं कि अपना बालकनी पूरा धोते हैं पानी से, और नीचे पूरा बिल्डिंग नीचे वाले के Exactly. कपड़े वो सब, ये सब Exactly. पॉइंट को भी लेना जरूरी है इसी के साथ। एग्जैक्टली तो इसके लिए है कि अगर जैसे ये पॉइंट आ रहा है तो बालकनी धोना भी बंद करो, अगर धोता है तो उसको चार्ज करो। नहीं कर सकते, बालकनी तो धोना और धोना ही पोंछना का पड़ेगा फर्क ना। है, लोग पोंछ सकते हैं लेकिन यहाँ पे कोई धोते नहीं हैं। धोता है अरे कबूतर पूरा शेक कर देंगे तो ऑब्वियसली वो धोएंगे ही। सर। आप बालकनी कैसे धोगे? आप बकेट का बकेट डालोगे या आप थोड़ा करके उसको साफ करोगे? थोड़ा बहुत तो होगा ही, पानी तो नीचे ही गिरने वाला है ऊपर से। तो वो धोएगे तो खराब होएगा ही। कि अपने बिल्डिंग का प्रॉब्लम है, अपने इधर कबूतर बहुत है, पूरा शिट कर दे। पोछा मार तो सकते आप ये ग्रिल पे ये भी लगा सकते हो जाली, तो कबूतर अंदर नहीं आएगा। लगाना है, आज़ादी चाहिए, हवा चाहिए। हाँ हाँ, तो मैं वो तो मीन्स खुला रहेगा, उसका मानना नहीं है। जैसे अभी इनका आया है, एसी का पानी है, कोई बालकनी धो रहा है, पानी डाल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना वैसे भी साइड से पाइपलाइन गया है, जो गैलरी में जो आता है ना, साइड से पाइपलाइन गया है, उसको जॉइंट किया हुआ है, वो पानी ऑटोमेटिकली उधर आता है, पाइप से आता है। लेकिन अल्टीमेटली बात किस पे आया? खर्चे पे ही आया, सोसाइटी को ही खर्चा करके करना रहेगा। ऑलरेडी खर्चा किया हुआ है ना सोसाइटी ने, गैलरी में पाइप छोड़ा हुआ है साइड से। पाइप दूसरा है, वो अलग है, वो इसमें आप ज्वाइंट नहीं कर सकते पाइप हो। है, वो अलग पाइप है, वो आप ज्वाइंट नहीं कर सकते हो। पाइप है, वो अलग पाइप है, इसका पानी अलग जाता है, उसका वो नहीं, अरे मैं समझ गया। वो तो अपने गेट के इधर ही है, गेट के इधर ही यहाँ पर है, रास्ते में लगता है। आपको लगता है पानी? वो रोज का रात को नहीं, ये सब सुबह ऑफिस को निकलते बाद तो पानी लेके जाना पड़ता है, बहुत ऊपर बार ऐसा पानी होता गिरता है। है जब अभी ऐसा है, जिनका एसी है उनको पाइप बकेट में रखो, हाँ, पानी लीकेज नहीं होना चाहिए या नीचे नहीं आना चाहिए। बालकनी धोना बंद करो। ये बालकनी धोते हैं, उसके वजह से ऑफिस में जाते समय पानी गिरा हुआ गंदा, वापस से चेंज करना, ऐसा भी हुआ है। सर बहुत सी कंप्लेंट आई है बालकनी धोने की, कि बालकनी धोने से नीचे कितने लोग उसके डर से बाइक नीचे खड़ी नहीं करते हैं, कितने लोग ऊपर जाने के पहले 100 बार सोच के निकलते हैं क्या है क्या नहीं। ये कंप्लेंट बहुत आई है। तो फिर अगर ये रूल है तो मैं बोल रहा हूँ वो भी धोना बंद करो। अगर रूल बना रहा है
और सबके लिए कर रहा है तो ये भी रूल बनाओ, ये भी बालकनी धोना बंद करो, जो धोएगा उसको चार्ज फाइन लगेगा। टीवी इनके क्या करेंगे? होगा एक्शन होगा। जब यहाँ पे हर चीज का रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है, यहाँ पे हर चीज का रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है, तो इसका भी होना चाहिए। विनायक को क्यों लगता है नहीं होगा करके रेजोल्यूशन? मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं, कुछ होगा इसके अंदर में, आपके मन में आपको ऐसा लगता है होगा? आपने जो सवाल पूछा ना क्या होगा करके, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि नहीं होगा करके? मुझे तो पूछने का अधिकार है, होगा तो मैं पूछ लिया। सर इसके लिए ही आज ये क्यों होगा? जैसे आप बोल रहे हैं कि आप ये जो रूल बना रहे हो और वो मिनट सबके घर में जाना चाहिए, तो जब ये रूल बनेगा वो भी उसके घर में जाएंगे जो धोते हैं उसके, कि भाई आज के बाद किसी को बालकनी धोना नहीं है, बालकनी धोओगे तो आपको चार्ज लगेगा। कितना चार्ज लगाना है वो बोलो। नहीं, मैं उसके ऊपर मेरा सवाल है। मेरा अभी बालकनी है, ऑलरेडी बिल्डर ने मेरे को बाहर आउट दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने जाली भी नहीं लगाया, कबूतर बहुत सारे बैठते हैं, धुआं कितना भी मैं जाली लगाऊंगा तो वो मट्टी आने वाली है। पाइप में से निकलता है पानी, वो पाइप में से निकल जाता है। निकल है, हाँ वो निकल जाता है, पाइप में से दिया निकल है जाता है, हाँ। लेकिन वो अल्टीमेटली नीचे ही गिर रहा है ना। नीचे ही जाता है। तो उसके लिए आप क्या सोल्यूशन दे रहे हो? क्या कल आप मुझे भी फाइन लगाओगे कि पानी नीचे आ रहा है? नहीं, वो तो पानी लेकिन का अभी अल्टीमेट entrance नीचे पे जा ही रहा है। है। हाँ, एंट्रेंस भी है, तो आप उसके लिए तो क्या बिल्डर ने solution दिया दे रहे ऑप्शन है ही नहीं फिर दूसरा। क्या ऑप्शन है? सब लोग बोलेंगे बालकनी धोना है और हमको हमारे हिसाब से करना है, तो फिर वो हिसाब से कैसे होगा? नहीं, मैं आपसे सोल्यूशन मांग रहा हूँ ना कि आप अगर पाइप नीचे तक लेके आओ। कहाँ से अरे कैसे पाइप ला सकता हूँ? नहीं विपुल भाई, एक मिनट क्या है, नहीं ये जो बोल रहा है ना बराबर है कि मेरे इसमें से भी है ना एक पाइप पास होता है, जहाँ पे हम लोग समझो कोई बालकनी धोता है ना तो पाइप में से जाता है, लेकिन नीचे जाता है वो। डिफरेंस है आप बालकनी और धोना। ऐसा नहीं, आप बालकनी सुनो, आप बालकनी जो धो रहे हो उसका पाइप जो है वो पाइप सोसाइटी का एक पाइप ड्रेनेज टेरेस लाइन है जो ऊपर से नीचे आ रहा है, आप वो पाइप उसमें ज्वाइन कर दो। फिर अपने सोसाइटी का ये खराब दिखेगा सर। क्या दिखेगा? आपको अंदर से ही देख ज्वाइन अंदर से ऑलरेडी है, अंदर से कैसे कर सकते तो नीचे से आप पाइप को इतना तो आपको घुमाना पड़ेगा, अंदर से कैसे कर सकते? क्योंकि अभी तो वैसे भी आपने छोड़ा हुआ है बाहर। नहीं, वो पाइप बिल्डर ऊपर ने से दिया पानी है। गिर रहा है, उसका छोड़ा हुआ मैंने। ऊपर ऊपर से पानी आ रहा है ना, हाँ। बारिश के लिए मैंने वो छोड़ा हुआ है। हाँ। बारिश के टाइम तो ऑटोमेटिकली पानी गिरेगा। हाँ। जो ऊपर से मेरे इसमें पानी गिर रहा था, हाँ। पब्लिक के ऊपर गिर रहा था, हाँ। डायरेक्टली मालूम है, बहुत जन के ऊपर गिर रहा था पानी, तो मैंने उसके लिए मतलब सोसाइटी के सोच के ही मैंने किया है, हाँ सोच किया। लेकिन जो अभी आप बोल रहे हैं ना कि जो 2 पाइप मेरे आउट है गैलरी के बाद, जो मतलब मैं धोने के बाद, हाँ छोटे वाले पाइप आउट है, जो ऑलरेडी बिल्डर ने दिया है, राइट। ठीक है, वो बिल्डर नहीं दिया है, बिल्डर ने उसको दिया। खुद नहीं कर सकता है, वो तो बिल्डर ने दिया ही है, वो उसके लिए मैं दिया बता है। रहा हूँ, आप मुझे सोल्यूशन दो कि क्या करूँ, अरे मतलब वो यार, थोड़ी कल बंद मेरे को कर भी फाइन सकते लगाओगे हैं, आप? उसको तो भाई कैसा बंद कर सकते कैसे हैं? कैसा करोगे आप? अरे बारिश में आएगा पानी अंदर आएगा तो कैसे जाएगा ना, और कैसे हाँ, जाएगा? इसमें एक ही ऑप्शन है कि आप पोछा मारो, धो मत, क्योंकि आप धोओगे तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मैं इसको पोछा मारते हुए नहीं देख सकता। पोछा मारो, धो मत, क्योंकि रूल अगर बनाना है तो सबके लिए एक बनाओ, वरना मत बनाओ। आज आप लोग मन बना के आए हैं 6 बजे तक रुकना बेटा। अरे बैठ रहा हूँ। अरे यार मुद्दे ठीक है आज आप लोग मन बना के आए हो 6 बजे। क्या करना है? जिसका एसी का है उसका तो पाइप है, उनको बोलना है बकेट रखना है, वो बकेट रखो, बकेट के अंदर पाइप रखो। और आपको किसी को बालकनी धोने का नहीं है, क्योंकि बहुत से एविंग से कंप्लेंट आ रही है कि बालकनी धो रहे पानी उठ रहा है, ये है। वैसे ही डीविंग से भी कंप्लेंट आ रही है, तो आप बालकनी धोना बंद, अगर बालकनी धोओगे तो फाइन लगेगा। कितना फाइन लगाना है? 500 रुपीज। नहीं, मैं पाइप ज्वाइन कर सकता हूँ क्या वहाँ से? कैसे करूँ? आप जो ऊपर से टेरेस से आ रहा है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर वो होता है और करके लेते हो तो ठीक है। तो मेरे को दीवार के ऊपर से पाइप मारना पड़ेगा फिर? पोछा मारो, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ। ये विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन का हमारे जितने भी टॉपिक्स थे वो खत्म हो गया। हाँ 500 रुपीज वो खत्म हो गया है। अभी पिछले 19-20 में कमिटी ने क्या क्या काम किया वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कंप्लीट आई रजिस्टर, जे रजिस्टर एंड शेयर सर्टिफिकेट। 2010 से हमारा शेयर सर्टिफिकेट, आई रजिस्टर और जे रजिस्टर ये तीनों पेंडिंग थे, जो रिकॉर्ड में नहीं लिए गए थे। और एज पर रूल सोसाइटी को ये तीनों रजिस्टर कंप्लीट करने रहते हैं हर महीने। और जो भी सोसाइटी आता है
नया मेंबर, उसका आपको एंट्री करना है। तो ये आई रजिस्टर, जे रजिस्टर और शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर, ये तीनों हम लोग ने 2010 से पेंडिंग था, उसको कंप्लीट किया है। कंप्लीट कॉमन डिश एंटीना, जो कॉमन डिश एंटीना का हमारा बात हुआ था, तो वो हम लोग ने कॉमन डिश एंटीना भी कंप्लीट किया है वो काम को। उसका वायरिंग लेकिन बराबर करना उस पर डिस्कशन हुआ है, अपन चर्चा करेंगे उस पर, वो बात हुआ है। फिर टोटल जितने भी हमारे चेम्बर्स हैं उसके ढक्कन टूट गए थे, वो 36 चेम्बर्स के हम लोग ने नए ढक्कन बनाए लोखंड के, परमानेंट लाइफ टाइम, ताकि दोबारा वो अपने को खर्चा नहीं आना चाहिए। चौथा, स्टिक इन स्टिकर ऑन ऑल बाइक्स, हम लोग ने बाइक्स पे भी बहुत सारे बाइक्स पे उतर के, वो बात अलग है किसी ने निकाल दिया या नहीं है, लेकिन हमने पर्सनली रात को उतर के वो चिपकाया है, क्योंकि वो जिम्मेदारी ली थी, हमने वो काम किया है। लेकिन लोगों को अभी वो समझना चाहिए, हम हमारी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं, 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा इतना ही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप 50% तो हमको दो, इतना तो आप करो। बालकनी में आप ऊपर से थूको मत, लिफ्ट में थूको मत, पान पिचकारी मारो मत, नीचे गंदा करो मत, एटलीस्ट इतना तो आप एफर्ट्स करो। नहीं, लेकिन वो स्टिकर वेस्ट हो गया, वो तो नहीं चलने बिल्कुल वाला। भाई, लेकिन इसके ऊपर अभी नया कुछ स्टिकर के बारे में सोचो आप, क्योंकि क्या हो रहा है ना अभी क्या करेंगे हम लोग नहीं, ने नहीं, सब एक- बातचीत एक- करके ये सब मुझे- कुछ करके हम लोग ने इम्प्लीमेंट भी किया है, लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं आगे उसको। लेकिन अभी इस पे क्या एक्शन लिया जाए, क्या किया जाए, नहीं, ये कैसे आप उसको ट्रैक रखोगे, किस पे ट्रैक रखोगे, कितनों पे ट्रैक रखोगे? मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, रिजर्व पार्किंग में हम लोग ट्रैक रख सकते हैं। वो रिजर्व पार्किंग की वजह से मैं बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर बोलना चाहता हूँ एक कि मिनट, रिजर्व पार्किंग इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम जहाँ पे बाइक प्रॉपरली रखेंगे वो सबको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी किसकी बाइक है, इसी कारण मैं वो रिजर्व पार्किंग के लिए रिजर्व पार्किंग 156 में से 56 ने लिया, हाँ। 100 ने नहीं लिया। हाँ, वो किधर भी लगा है, अपने को क्या लेना देना, लेकिन जो रिजर्व पार्किंग है वो तो सेफ रहेगा। ठीक है, ये जो अपना मुद्दा है वो अपन करें। नहीं, मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ कि मैं फ्लैट का ना ये लेना नहीं चाहता हूँ, कौन से फ्लैट में क्या है करके, वो मैंने आपको बताया था, तो आपने उसके ऊपर रेजोल्यूशन भी निकाला होगा, मुझे मालूम नहीं कि निकाला नहीं है। ऐसी कुछ चीज़ें घर यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, अननोन पर्सन आते हैं, कोई भी फ्लैट में घुसते हैं, तो मैंने आपको दिखाया था, तो अभी लिया होगा एक्शन आपने, तो वो चीज़ थोड़ा कंट्रोल में आएगी इस चीज़ में। नहीं, वो करना ही है, करना ही क्योंकि है। हम लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं बाहर, वो हमारे सामने भी हो रही है चीज़ें, राइट, ठीक है। ऐसे कुछ 1-2 फ्लैट है, तो उसके लिए बोलो अगर करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वो आपने बोला वो ध्यान में भी है, ऑलरेडी उनके घर पे भी बताया गया है, उनको भी बोला गया है कि इस तरह से आई है बात, आइंदा ये नहीं होनी चाहिए, अगर ये होगी तो फिर आपको यहाँ से अगर भाड़े पे है तो जाना होगा। ये इसी कारण वो एनओसी का जो इशू है ना, जी, 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 ये जी। जो डायरेक्ट एजेंट्स आ रहे हैं Right. और किसी को भी रेंट पे दे रहे, पता नहीं कौन रह रहे, एग्जैक्टली, यहाँ पे कुत्ते भी घूम रहे, हाँ। रेंट वाले के कुत्ते, वो भी हाँ। इधर डी विंग के इधर, हाँ, ये सब Agree. गंदगी फैल रही है। इसके लिए ये रूल बनाया है कि अपने को ये दोबारा ये सोसाइटी को फेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हम इतने आर्ग्यूमेंट करके इसको सक्षम है, पिछले कौन आएगा क्या आएगा उसका जिम्मेदारी नहीं है, और उसके पहले हम लोग करके जावे कि टेंशन नहीं। मैंने ऐसे सुना है, मेरे कान पे आई है कुछ चीज़ें कि अपने बिल्डिंग में बहुत बड़े लफड़े हुए थे, वापस वो रहने आए और यहाँ के एजेंट लोग उसको फ्लैट दे रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो ये अगर आपने रूल बना दिया ना बहुत हाँ। अच्छा हो जाएगा। ठीक। तो एजेंट गिरी सब ये जो फालतूगिरी होती है ना वो बंद हो जाएगी। ठीक ठीक बंद ही करना है। एग्जैक्टली। उसके बाद में स्टिक सेफ्टी इंस्ट्रक्शन इन लिफ्ट, जैसे हम लोग ने ये भी बना था लिफ्ट के अंदर, अपना विनायक का एक सजेशन था, तो लिफ्ट के अंदर भी हम लोग ने सेफ्टी इंस्ट्रक्शन लगाया है कि भाई इनकेस अगर कोई अटकता है तो क्या करना, कैसे करना। फिर 6 नो इंटरेस्ट चार्ज टू ऑल मेंबर ड्यू टू लॉकडाउन, 6 महीने तक कमिटी ने किसी को 6 महीने तक इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है। मैं देखा लेकिन मेरे लिफ्ट में दिखा नहीं बिल्कुल। हाँ तो ठीक है दूसरा है, लगा देंगे। नहीं लेकिन ये विपुल भाई ये मतलब देखेंगे, आपने ड्यू वाला सर्टिफिकेट, सॉरी ड्यू वाला नोटिस भी लगाया था, ये सब चीजें ना आप देखोगे ना, ये देखा A1 ये सब ऐसी बच्चे लोग करते हैं। क्यों, लेकिन मतलब तो उनके मम्मी पापा को अपन बोलने के बाद भी ऐसी हरकतें हो रही है। किसको एजुकेट करेगा हम लोग? या तो वो नोटिस बोर्ड, या तो वो नोटिस बोर्ड प्रॉपरली हम लोग करके क्लीन और साफ करके उसके अंदर लगा देते हैं। वो एक्चुअली नोटिस बोर्ड नया ही लगाना है सब, क्योंकि दिखता हाँ, नहीं नहीं दिख रहा है, है। लेकिन ये कलर की वजह से और कार की वजह से अटका हुआ है। फिर सब 5 वीक में नया नोटिस बोर्ड लगा देंगे जो लोगों को दिखेगा और लॉक रखेंगे, तो कोई वो करेगा नहीं।
क्योंकि अभी लिफ्ट के इधर ना वो सब फाड़ रहे हैं। हो रहा है ये लिफ्ट के इसमें है ना, मैंने एक सजेशन दिया था आपको कि क्या होता है, बच्चे बहुत सारे जाते हैं, लिफ्ट प्रॉपर बंद नहीं करते हैं, तो उनसे पेनल्टी करने से अच्छा एटलीस्ट उनसे घर में कम्युनिकेट करना चाहिए कि आपका ऐसा बच्चा करे, आप उसको सिखाओ कैसा लिफ्ट बंद कर देते, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम। सर इसमें बड़े भी हैं, मैं आपको बताऊं इसमें बड़े भी हैं, जो बड़े कर रहे हैं ऐसे बंद ऐसे ही करके निकल जाते हैं। इसमें जो बाहर से पानी लेके आते हैं, घर बाहर से पानी लेके आते हैं रोज, वो लोग भी वैसे ही लिफ्ट धड़ाम धड़ाम छोड़ के चले जाते हैं। वो बच्चे लोग का इसमें पर्टिकुलर गलती नहीं है। करते हैं दरवाजा ही प्रॉपर बड़े लोग भी वो जैसे